सीरिया छोड़कर भागे वहां के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब उनकी पत्नी आसमा ने उनसे तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है। उन्होंने मास्को में ये अर्जी डाली है, जिस पर रूस के अधिकारी विचार कर रहे हैं। सीरिया में विद्रोह की वजह से 8 दिसंबर को राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा था। वो अपने परिवार संग रूस आकर शरण ले चुके हैं। रूस ने उन्हें और उनके परिवार को शरण दी है। अब रूस पहुंचने के बाद ये खबर सामने आई है कि उनकी पत्नी आसमा उनसे तलाक लेना चाहती हैं। बता दें कि साल 2000 में बशर अल असद और आसमा का निकाह हुआ था। इसी साल बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने थे। बशर अल असद से पहले उनके पिता हाफिज अल असद सीरिया के राष्ट्रपति थे, लेकिन साल 2000 में उनकी मौत हो गई और बशर अल असद ने सत्ता संभाल ली। इसी के बाद आसमा ने उनसे निकाह कर लिया। आसमा उस समय 25 साल की थी। आसमा और बशर का निकाह सीरिया के लिए बड़ी खबर थी, क्योंकि आसमा खुद सीरिया में बड़ा चेहरा थी। उन्हें सीरिया की प्रिंसेस डायना से लेकर लेडी मैकबेथ तक कहा जाता था। आसमा का जन्म अगस्त 1975 में लंदन में हुआ था। उनकी मां सीरियाई डिप्लोमेट और पिता पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट थे। आसमा ने कंप्यूटर साइंस और फ्रेंच साहित्य में डिग्री ली थी। वो बशर अल असद से शादी से पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर थीं। उन्होंने कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया था। आसमा के पास ब्रिटेन और सीरिया दोनों देशों की नागरिकता है। वो पहले लंदन में रहती थी, लेकिन साल 2000 में बशर अल असद से शादी करके वो सीरिया में सेटल हो गईं। कहा जाता है कि बशर ने साल 2000 में सीरिया का राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने बाद ही आसमा से सीक्रेट वेडिंग कर ली थी। ये वो समय था जब आकर्षक, स्टाइलिश और लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट करने की वजह से उन्हें सीरिया की प्रिंसेस डायना कहा जाता था। शादी के बाद अक्सर बशर के देश के भ्रमण पर निकल जाती थी, ताकि लोगों की दिक्कतों को आसानी से समझ सकें। आसमा को सीरिया में कभी महिला सशक्तिकरण और महिला लिबरेशन का चेहरा माना जाता था, लेकिन बशर अल असद से निकाह के बाद आसमा की इमेज बदलने लगी, क्योंकि असद की सरकार एक तानाशाह सरकार मानी जाती थी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सीरिया में जब विद्रोह के बाद बशर अल असद परिवार संग रूस आए, तो वो अपने साथ 270 किलोग्राम सोना लेकर आए थे। उनकी संपत्ति $2 अरब है। मॉस्को में उनके पास 18 अपार्टमेंट भी हैं, लेकिन वो जितनी भी संपत्ति लेकर आए थे वो रूस की सरकार ने जब्त कर ली है। उन्हें सिर्फ रहने और खाने की सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा बशर अल असद के भाई माहिर अल असद को रूस ने शरण नहीं दी है। माहिर ने शरण देने का अनुरोध किया था, जिस पर समीक्षा की जा रही है। तब तक माहिर और उनके परिवार को रूस में ही नजरबंद करके रखा गया है। अब अगर आसमा को तलाक मिल जाता है तो क्या वो लंदन जाएंगी, क्या वो सीरिया वापस चली जाएंगी, क्या वो रूस में ही रहेंगी या कोई और कदम उठाएंगी, इन सब बातों को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।